हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक फंक्शंस के साइन और उसके वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। हमने जैसे पिछले क्लास में कुछ साइन और कॉस का हमने वैल्यू फाइंड किया था कि इस रेडियन पर पाई बाई टू, टू बाई पर पाई, थ्री पाई बाई टू पर कॉस और साइन के क्या क्या वैल्यू होते हैं। इसको हमने आपको दिखाया भी था। एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ। जैसे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 था, ये पॉइंट 0 था तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है cos 0 sin 0। और सेम इसी पॉइंट पर ये सर्कल यूनिट रेडियस है। इसका मीनिंग क्या है कि ये इसका रेडियस जो है 1 यूनिट है। एक्स पर भी 1 यूनिट जाएगा, वाई पर भी 1 यूनिट जाएगा। तो ये इसका रेडियस है, यूनिट रेडियस। तो इट मीन्स इस पॉइंट की अगर बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट एक और भी क्या हो जाएगा इसके अलावा। तो एक एक्स पर कितना चला 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 हो गया, और वाई पर बिल्कुल भी नहीं चला तो 0। तो इसलिए ये 1 0 हो गया। तो क्या मैंने बताया था कि cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 जो है इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से देखिए इसका कोऑर्डिनेट cos 0 sin 0 है, और एक दूसरा कोऑर्डिनेट 1 0 है। तो इसी वजह से cos 0 इक्वल टू 1 एंड sin 0 इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये वैल्यू हमने फाइंड किया था, जो हमने इस टेबल में जो बनाया है cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। तो हमने यहीं से फाइंड किया था। अगर आप कभी टेबल अगर भूल भी जाओ तो आराम से एक सर्कल क्रिएट कर लेना और उसे फाइंड कर लेना कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये 0 यहाँ पर होता है तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, इसका 1 0 हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर 0 1 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा पाई बाई टू है, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू साइन पाई बाई टू। और ये क्या है एक्स पर बिल्कुल भी नहीं, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो वो एक्स पर बिल्कुल भी नहीं चला 0, और वाई पर कितना, वाई रेडियस क्या है 1 है, तो वाई पर 1 यूनिट चला तो 1। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई टू 0 के बराबर, साइन पाई बाई टू 1 के इक्वल में। नेक्स्ट यहाँ पर x कितना चला, ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, और रेडियस तो सेम सेम यहाँ पर ये रेडियस तो आपका सेम 1 1 ही है, 1 यूनिट गिवन है। बट ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा -1। तो x एक्सिस क्या हो जाएगा -1, और y पर तो बिल्कुल नहीं चला तो 0। इसीलिए क्या देखते थे कि cos पाई की वैल्यू cos पाई इज इक्वल टू -1, एंड साइन पाई की वैल्यू साइन पाई क्या 0 हो जाएगा तो 0। यहीं से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, इसलिए हम एक बार आपको याद करा दिया कि कहाँ से वैल्यू आता है। फिर सिमिलरली cos 3 पाई बाई टू पर यही हो जाएगा 0, साइन 3 पाई बाई टू पर 1 -1, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट पे -1 चला, x पर बिल्कुल भी नहीं चला, तो दैट्स वाई इट्स कोऑर्डिनेट इज 0 -1। तो अब आपको पता चल गया कि कहाँ से 0 -1 होता है। फिर 2 पाई बाई पर सेम वही है 1 0, क्योंकि इस पॉइंट के लिए सेम कोऑर्डिनेट वही है 1 0, और 2 पाई भी इस पर है, cos 0 भी इस पर है, इसीलिए cos 0 और 2 पाई मतलब 0 और 2 पाई की cos साइन की सेम वैल्यू होती है। यही हमने इस टेबल पर आपको बताया था कि 0 2 पाई एक ही पर है, और पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई टू, फिर मैंने -2 पाई 3 पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी दिखाया था। ये था आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस वन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार मैंने रिपीट कर दिया है। तो अब मैं सारे का वैल्यू, अब तो आपको पता ही है कि वैल्यू क्या है। अगर आपको साइन कॉस की वैल्यू अगर पता चल गई, ये सारे क्या है रेडियन में, तो सारे आप सेम जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू सब था वही साइन कॉस का होगा, यहाँ रेडियन में सेम हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे ना कि 0 पर क्या होता है, शायद 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री पर क्या हो जाता है। तो हम एक्स्ट्रा में अब यहाँ पर एक पाई हो गया है और 3 पाई बाई 2 हो गया है, जिसको रेडियन में क्या लिखते हैं 270 डिग्री। सॉरी, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, और ये क्या होता है 180 डिग्री। पाई बाई टू ये 90 डिग्री था आपका। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इसका वैल्यू वही हो जाएगा कि 180 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, this one 60 degree, this one is the 45 degree, 30 degree, और ये तो 0 डिग्री है, 2 पाई पर अब 360 डिग्री हो गया है। तो ये सब हमने फाइंड कर लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अब हमें ये रेडियन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन कॉस की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था। तो साइन कॉस की अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी tan cot sec cosec इसी दोनों के बेसिस पे आप सब फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सब तो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो आप यहाँ लिख लो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप हमने जो अभी अभी ट्रायंगल भी बताया है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या थी, साइन 0 पर 0, और
साइन, ये कॉस जीरो की वैल्यू 1, वहां से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू 0, कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो अब आप देख लो, साइन कॉस अगर आपको पता है तो टेन क्या होता है, टेन हम लोग क्या लिखते हैं, टेन थीटा को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखते हैं, टेन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और साइन की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 0 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 1, तो वैल्यू आप दे दो 1 अपॉन 0। अगर आप दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड कर लिया, साइन कॉस आपको पता है, तो दो ही आपको याद करने हैं, साइन और कॉस की याद करने हैं। साइन कॉस याद है तो टेन आप फटाफट वैसे ही आप, बाकी सारे आप इसके बेसिस पे आप फाइंड कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 0। और कॉट क्या होता है, मैं कॉट में टेन, टेन का अपोजिट टेन एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट एक्स। 1 अपॉन कॉट एक्स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 10x। और कॉट एक्स को जब लिखना होता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख देते हैं 1 अपॉन 10x, ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉट एक्स को हम लोग 1/10x भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है कॉट एक्स लिखने का, कॉट एक्स को हम लोग कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, आप कॉट एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, कॉट एक्स को कॉस बाई साइन भी लिख सकते हैं, दोनों है, दोनों में से आप जो भी अच्छा लगे आप दोनों लिख सकते हो। तो अगर इससे भी वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस किसकी हम लोग फाइंड कर रहे हैं 0 की, तो कॉस जीरो क्या गिवन है 1, और साइन 0 क्या है, ये 1 है, और साइन 0 क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी दे देगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इन्फिनिटी। ये अपन का ये हो गया 0 पर। नेक्स्ट सेक एक्स, सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस की वैल्यू क्या है 1, 1 अपॉन 1 1 ही होगा, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी 1। कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, तो साइन मतलब साइन एक्स क्या, हम लोग 0 की बात कर रहे हैं इसलिए साइन एक्स क्या होगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1/0, ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो मैंने ये इसमें आपको 0 डिग्री पे बता दिया है या 0 रेडियन पे मैंने बताया है कि अगर साइन कॉस अब आपको पता है तो इससे रिलेटेड आप सारे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली पाई/6 की वैल्यू, साइन पाई/6 की वैल्यू क्या हो जाती है, पाई/6 पर आप देखो टेबल में साइन, इसमें तो सॉरी पाई/6 की वैल्यू दी नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता थी, साइन 30 डिग्री क्या 1/2 होती है, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं साइन पाई/6 1/2, ठीक है, ये 1/2 होती है। और कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं पाई/6 रेडियन में, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कॉस 30 डिग्री की होती थी वही तो होगी √3/2, √3/2 सेम है, जो जो आपने डिग्री में पढ़ा था वही है, एक्स्ट्रा में बस आपको यहाँ रेडियन में पाई और 3π/2 है जो आप पढ़ रहे हैं, बाद बाकी सेम है। तो जब ये दोनों आपको फाइंड हो गई तो टेन तो आप फाइंड कर सकते हो साइन अपॉन कॉस 1/2 और √3/2, 2 से 2 आप कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, 10, 10 की वैल्यू आ जाएगी। फिर कॉट क्या हो जाएगी, कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट में कॉट को आप लिखने के लिए 1/10 भी लिख सकते हैं, तो 1/10 को 1/10, और 10 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो फिर नीचे यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3, ये √3 ऊपर आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी √3, ठीक है। बस दो आपको याद रखने हैं साइन कॉस, बाद बाकी आप यहीं से फाइंड कर लेंगे। सेक एक्स, तो सेक पाई/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सेक 1/cos, 1/cos तो क्या हो जाएगी 2/, तो आप इसे क्या 2/√3 लिख सकते हैं, 2/√3। और कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, फिर कॉसेक 1/sin, 1/1/2, इट मीन्स 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी। फिर 45 साइन पाई/4, इट मीन्स साइन 45 डिग्री है, साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2, सिमिलरली होता था 1/√2 कॉस की भी। और टेन क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 ही बचेगा।
फिर कॉट 1/10, 1/10 1 ही है तो ये भी सेम वैल्यू हो जाएगा। सेक एक्स क्या होता है, 1/, सेक एक्स 1/cos x मीन्स 1/√2, तो √2 ऊपर चली जाएगी, √2 की वैल्यू। और कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉसेक बताया था 1/sin x, तो क्या हो जाएगा 1/sin x, साइन π/4 की वैल्यू क्या है 1/√2, इट मीन्स 1/√2, तो ये √2 ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2, सेक कॉसेक भी हो गया फाइन। अब साइन π/3 60 डिग्री, तो साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2। और cos 60 डिग्री, जिसको π/3 हम लोग cos 60 डिग्री क्या हो जाता है 1/2, 1/2। टेन क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 साइन बाई कॉस 1/2, तो क्या हो जाएगा 10 की वैल्यू 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो √3। फिर cot π/3, cot π/3 के लिए cos बाई मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा √3, तो ये तो सिंपल है, cot x को 1/10x लिखते हैं तो 1/√3। और इसकी वैल्यू सेक एक्स, तो सेक π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक क्या होता है 1/cos, तो 1/cos क्या हो जाएगा 1/1/2, इट मीन्स 2 ऊपर चला जाएगा। और इसकी वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 2/√3। अब नेक्स्ट साइन 90 डिग्री, साइन π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, cos π/2 की वैल्यू 0, और साइन बाई कॉस 10, तो 1/0, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। फिर कॉट, तो 1/इंफिनिटी 0 होता है ना, टेन क्या होता है, टेन की वैल्यू 1/cot x, तो और यहाँ पे कॉट है, कॉट की वैल्यू क्या होती है cot x इक्वल टू 1/10x, तो 1/10x की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो 1/इंफिनिटी क्या देती है 0, तो इसलिए 0 आ गया। सेक एक्स इट मीन सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री क्या लिखेंगे 1/cos 90 डिग्री, तो ये क्या दे देगा 1/cos 90, ये भी इन्फिनिटी दे देगा 1/0 में इन्फिनिटी आ गया। cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री क्या होता है 1/sin, ये आपको 1 दे देगा, 1/sin, तो साइन की वैल्यू 1 है, 1/sin 90, तो 1/1, तो 1 हो गया। फिर 180 डिग्री पर साइन की वैल्यू 180 डिग्री पर क्या होती है 0, देखिए आपने फाइंड किया है 180 डिग्री, ये पाई है, तो साइन पाई, साइन ये क्या हो जाएगा साइन पाई की वैल्यू 0, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाती है -1, और टेन, तो साइन अपॉन कॉस 0/-1, 0, तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 10 180 0, कॉट 180, तो क्या हो जाएगा 1/0, इट मींस इन्फिनिटी। फिर सेक 1/cos, सेक को क्या लिखते हैं 1/cos, तो 1/cos मतलब -1, तो ये क्या होगा -1, और दिस वन cosec इट मींस 1/sin, तो क्या 1/sin पाई की वैल्यू तो 1/0, 1/0 इन्फिनिटी। नेक्स्ट 3π/2, साइन 3π/2 पर क्या वैल्यू देती है -1, साइन की वैल्यू 3π/2 पर, साइन 3π/2 पर क्या है -1, तो साइन 3π/2 पर -1, कॉस 3π/2 पर वैल्यू क्या होती है 0, टेन क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो -1/0, ये क्या हो जाएगा आपको इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी आपको गिवन। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा कॉट 3π/2, कॉट 3π/2 की वैल्यू कॉस बाई साइन, तो कॉस क्या है 0/-1, तो ये 0 ही हो जाएगी, ये 0। फिर सेक 1/cos, तो 1/0, 1/0 ये तो फिर से इन्फिनिटी, कॉसेक 1/sin, तो 1/sin क्या है -1, तो ये इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था किसका वैल्यू था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये वैल्यू थे। तो आपको बस साइन कॉस आप याद रख लो, साइन कॉस की क्या वैल्यू होती है, दो आप याद रख लो टेबल, दो अगर आपको याद है तो उसी से रिलेटेड आप tan cos x सबको आप फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अब हम लोग साइन देखेंगे, ठीक है। कि वो जो हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको पढ़ाया था, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्वाड्रेंट में, तो एक्चुअली उसका यूज अब यहाँ आएगा, यहाँ पर पढ़ना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कुछ, तो अब मैं बेसिक बताऊंगी कि कैसे वो होता है। तो अब मैं यहाँ पर अब बताती हूँ कि साइन है, ये जैसे हम लोग पढ़ा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है अपना, दिस वन द फर्स्ट, ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट है, एंड ये अपना थर्ड, और दिस इज द फोर्थ, मीन्स ये वाले पार्ट फोर्थ है अपना। ये सारे क्वाड्रेंट है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर क्या होता है, हमें जीरो, ये रेडियन में एंगल जो होता है मेरा जीरो होता है। यहाँ पर मेरा क्या होता है पाई/2, ये सब हमने बहुत बार पढ़ चुका है। ये हमारा पाई, और यहाँ पर क्या वैल्यू होती है 3π/2। अच्छे से ध्यान से इसे देखिएगा। तो ऐसा होता है वैल्यू। अब सपोज दैट मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ जो पॉइंट है वो यहाँ पे बढ़कर गया, ठीक है, एक्स, इसके साथ कितना एंगल बनाया ये एक्स एंगल, एक्स रेडियन का ये एंगल बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल होता है रेडियन में होता है। तो देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होती है cos x, sin x, यही हमने बताया था, पहले भी पढ़ाया था। तो ये कॉमा cos x और sin x होती है। और एंगल की बात करें तो x जो है, ये x जो है ये किसके किसके बीच में है, तो x आपका x जो है क्या है, ये x 0 और π/2 के बीच में ही है, क्योंकि यहाँ 0 एंगल है, यहाँ π/2, और ये कोऑर्डिनेट तो यहीं पर बन रहा है, एंगल ये इसी के साथ बना रहा है। तो इस x, इट मीन्स x क्या है, 0 से, मतलब 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा, ध्यान देना है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है, मतलब 0 और π/2 के बीच में ये x है, तो ये चीज आपको गौर करनी है। अब एक पॉइंट और आपको बतानी है, एक बात और यहाँ पे समझना है कि वो क्या इंपॉर्टेंट है। अब मैं साइन की बात करती हूँ, यहाँ पे साइन कैसा होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये ओरिजिन मेरा है, तो इससे इधर जो जा रहा है पॉजिटिव ही जा रहा है, और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। तो और रेडियस, ये जो यूनिट रेडियस हमने लिया है, कि रेडियस इसका क्या है 1 यूनिट, मतलब इसका रेडियस यहाँ से भी यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 1, वहां से 1, ये 1 यूनिट का रेडियस है। तो ये हमने बात किया। अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है। तो आपको यहाँ देखनी है कि साइन क्या होगा। देखिए ये पहला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और सेकेंड मैंने पहले बताया था कि cos x, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, साइन एक्स क्या है वाई कोऑर्डिनेट। इट मीन्स क्या है कि ये एक्स एक्सिस पर cos x चला, और वाई पर ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो वाई पर इसका कितना चला साइन एक्स, तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब मुझे ये बताना है कि इसका साइन क्या हो जाएगा। तो एक्स ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन चला, तो एक्स प्लस हो जाएगा, और y जो ऊपर जा रहा है ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो इट मीन्स इसका भी साइन क्या हो जाएगा प्लस प्लस। इट मीन्स cos x और sin x दोनों क्या है यहाँ पे प्लस प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव है। इसका काम, फर्स्ट का तो काम कंप्लीट हो गया, मैंने एंगल के बारे में बता दिया x कहाँ से कहाँ रहेगा ये। अब सपोज दैट अब ये x मूव कर कर, यहाँ से x मूव कर कर, मानो ये x यहाँ चला आया, ठीक है, ये यहाँ आ गया, कुछ बढ़ गया है, ठीक है, यहाँ तक आ गया x, ये x यहाँ आ गया। तो इस पॉइंट का फिर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, होगा तो वही cos x sin x, और इसमें x जो कहाँ से किसके किसके बीच में x यहाँ पे लाई करेगा, ये x जो आ गया, ये x अब जो यहाँ है π/2 और पाई के बीच में लाई करेगा। तो अब ये एंगल जो हो जाएगा ये मेरा π/2 से बड़ा, π/2 से बड़ा, इसकी वैल्यू इस बीच में जो भी आएगी उसकी वैल्यू π/2 से बड़ा, और पाई से लेस होगा, पाई से छोटा, ठीक है। ये चीज समझना है, इसका भी यूज मैं पहले, वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन कहाँ से होता है कैसे होता है वो अब इसमें आपको देखना है। इसका कोऑर्डिनेट पे आपने cos x sin x आपने देख लिया, ठीक है। अब इसका सिंबल की अगर बात करें तो अब ये जैसे ये यहाँ पर x बनाया, तो सपोज डेट ये यहाँ से अगर यहाँ पर आ रहा है एंगल, ये भी इसको x बनाया, ठीक है,
ये एक्स यहाँ से उठकर यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर बना लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा, इसका सिंबल अब देख लेना है। पहले तो हमेशा बेस की बात होती है, और बेस हमारा क्या होता है, एक्स होता है। ये तो बेस ही है ना, पहले पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट की बात होगी, फिर वाई की बात होगी। तो सपोज पहले मैं एक्स की बात करती हूँ, तो एक्स यहाँ क्या है मेरा, निगेटिव। इससे इधर जा रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए इसका इसका साइन क्या हो जाता है, निगेटिव। कॉस एक्स पहला है, ये निगेटिव हो गया। और वाई वाई तो फिर भी मेरा पॉजिटिव जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वाई, ये साइन एक्स जो गया ये मेरा पॉजिटिव हो गया। बहुत ध्यान से यहाँ देखिएगा, मैं आगे और क्लियर करूंगी। यहाँ तक हो गया। यहाँ एंगल भी मैंने बता दिया, ये एक्स जो है पाई बाई टू से पाई के बीच में ही करेगा, क्योंकि ये पाई बाई टू और पाई के बीच में ये है। अब नेक्स्ट ये एक्स यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, इससे अब यहाँ आने का मन हुआ, ये यहाँ मूव कर गया। एंगल फिर भी कहाँ, यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पर बनाया, यहाँ तक आ गया। मीन्स इस, ये भी एक्स एंगल, यहाँ पर फिर एक्स एंगल बना लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिर से क्या हो जाएगा, cos x कॉमा साइन एक्स। जहां भी गया एक्स एंगल बनाया, ट्रायंगल ही बना रहा है एक, तो फिर से क्या होता है, ट्रायंगल जो भी बनाया तो बेस उसका cos x है, और ये परपेंडिकुलर है हर जगह। यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पर है तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, एक cos x है, तो x पर यहाँ से यहाँ x चला, और ये अगर मैं सपोज डेट कर लेती हूँ, तो ये क्या है, साइन एक्स है, यही मेरा साइन एक्स है, और ये यहाँ से यहाँ कॉस चला है, इसलिए मैंने ऐसे मिला दिया है आपको जानने के लिए। तो हर जगह ये यही काम कर रहा है, नया ट्रायंगल बना रहा है, फिर नया सबका बेस है, फिर सबका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ तक एक्स है, इसका कोऑर्डिनेट कॉस एक्स साइन एक्स हो गया। अब इसका एंगल जो है, यहाँ पर जो एक्स है, वो जो एंगल कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इसमें जो एक्स है वो भी तो लाई क्या करेगा, ये पाई बाई पाई से चला और कहाँ तक जा रहा है, 3 पाई बाई 2 तक। मीन्स पाई से बड़ा एक्स की वैल्यू होगी, और 3 पाई बाई 2 से, 3 पाई बाई 2 से छोटा एक्स की वैल्यू होगी। मतलब एंगल यहाँ जो लाई करेगा, ये पाई और 3 पाई बाई 2 से बीच, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको ध्यान देना है, पाई से बड़ा और 3 पाई बाई 2 से 2 थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड में पाई बाई 2 और पाई के बीच में ही रहेगा, फर्स्ट में 0 से पाई पाई बाई 2 तक। तो ये बात होगी। अब इसके सिंबल की बात कर ले कि इसका साइन क्या होगा, तो साइन इसमें क्या हो जाएगा, पहले एक्स की बात करते हैं, तो एक्स यहाँ पर क्या निगेटिव ही जा रहा है, एक्स माइनस, और वाई वाई भी तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस, दोनों माइनस माइनस हो गया। अब बात करें कि ये यहाँ पर आ गया, ये एक्स यहाँ पर आ गया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, एक्स यहाँ पर आ गया, तो फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स, और ये क्या, ये सिंबल ये यहाँ से बढ़ा यहाँ पर आया, ठीक है, ये एक्स यहाँ पर आया, एक्स एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट cos x और sin x हो गया। फिर अब यहाँ पर एंगल x जो है कहाँ से कहाँ लाई करेगा, x 3 पाई बाई 2 से लाई करेगा, 3 पाई बाई 2 लेस देन x, और कहाँ तक जा रहा है, ये फिर यहाँ पर आ रहा है, तो क्या, ये तो फिर 2 पाई हो गया, 2 पाई की तरफ जाएगा, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में होगी, मतलब 270 से 360 जो है इसके बीच में रहेगी, डिग्री में अगर बात करें तो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये बात थी, और इसका इसका सिंबल क्या हो जाएगा, सॉरी इसका साइन क्या हो जाएगा, तो इसमें साइन फिर पहले एक्स की बात करेंगे, बेस जो है एक्स, तो एक्स यहाँ पे क्या जा रहा है, एक्स तो ये पॉजिटिव जा रहा है, तो ये प्लस होगी, और वाई फिर मेरा माइनस नहीं है, नेगेटिव ही है, तो वाई मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंबल यहाँ से हमने फाइंड किया। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप मिक्स ना हो जाए। अब यहाँ पे देखिए कि साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है यहाँ पर, साइन कॉस अगर मुझे पता चल गया कि दोनों पॉजिटिव है, तो टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बाई कॉस, तो टेन भी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसकी भी पॉजिटिव और इसकी भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस प्लस, इट मीन्स टेन भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, मतलब साइन को हम लोग लिखते हैं तो 1/कॉसेक, तो कॉसेक अगर लिखेंगे 1/कॉसेक, देखिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, 1/कॉसेक, 1/कॉसेक लिख दूंगी, तो ये साइन होता है, और
कॉसेक, सॉरी मैं कॉसेक ना लिखकर कॉसेक को यहाँ पे लिखती हूँ। कॉसेक क्या होता है, 1/sin, ठीक है, 1/sin, और साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ऊपर भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इट मीन कॉसेक भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेक, सेक भी क्या होता है, 1/cos, तो 1/पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब क्या देख रहे हैं, इसका भी अपोजिट, कॉस का अपोजिट सेक, ए भी पॉजिटिव, साइन का अपोजिट कॉस एक, ए भी पॉजिटिव, और टेन पॉजिटिव। इट मीन्स जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, यहीं से आया है। मैं एक बार अलग से बताऊंगी। अब सेकेंड में चलिए, सेकेंड में क्या हो रहा है, कॉस क्या है, निगेटिव, और साइन क्या है, पॉजिटिव। तो कॉस निगेटिव है तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, जब कॉस निगेटिव है तो सेक भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। और साइन क्या है, पॉजिटिव, तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉसेक, कॉसेक भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो इसका अपोजिट भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो इसका रेसिप्रोकल जो होता है ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। और टेन, टेन की बात करें तो टेन क्या हो जाएगा, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और नीचे कॉस क्या है, निगेटिव, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये निगेटिव हो जाएगा टेन। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट क्या होता है, 1/10, तो टेन निगेटिव तो इसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव। तो आप क्या देख रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दो पॉजिटिव है, ठीक है, और अदर जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे क्या हो रहा है, मेरा निगेटिव्स, वो यहीं से आया है। तो इसीलिए मैं ऐसे करके बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। सेकेंड की बात हो गई। एक सेकेंड की अगर बात कोई करे तो साइन कॉसेक पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट इसकी बात करें, ये कॉस नेगेटिव तो इसका अपोजिट सेक, ये भी नेगेटिव, साइन नेगेटिव तो इसका अपोजिट कॉसेक, ये भी नेगेटिव, और साइन कॉस नेगेटिव तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, साइन बाय कॉस अगर लिखेंगे तो ऊपर नेगेटिव, नीचे मतलब ऊपर साइन निगेटिव अपॉन साइन बाय कॉस निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टेन क्या हो जाएगा, सॉरी टेन तो गिवन है, कॉट क्या हो जाएगा, जब टेन, टेन पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल 1/कॉट, तो कॉट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखा आपने, टेन और कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव है, अदर अदर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव्स, ओके, जो पॉजिटिव है इसको आप देखिए। अब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा, कॉस पॉजिटिव, कॉस का अपोजिट सेक, सेक भी पॉजिटिव, साइन निगेटिव तो कॉसेक, कॉसेक भी निगेटिव, और टेन, टेन की बात यहाँ करें तो टेन भी क्या हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, तो निगेटिव और प्लस, मतलब निगेटिव और प्लस कर जाता है, नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो कॉट की, कॉट का क्या हो जाएगा साइन, ये नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव। तो आपने क्या देखा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दो पॉजिटिव है, अदर क्वांटिटीज जो है, अदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वो सारे क्या हो गया मेरा, निगेटिव। तो इसे मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाने के लिए, इस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखूँ, वहाँ गौश पर हो गया, मैं इसे यहाँ पे लिखती हूँ। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं। और कैसे पॉजिटिव होते हैं मैंने पूरा अच्छे से क्लियर करके आपको यहाँ पर बता दिया है कि एक्स पर पॉजिटिव है, फिर वाई इसका पॉजिटिव है, ऐसे लिया, साइन कॉस पॉजिटिव है तो सारे इसके रेसिप्रोकल जो भी हो जाएंगे सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव होते हैं, सारे का सिंबल यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ऑल। और यहाँ पर कौन होता है, तो ऑल यहाँ पर क्या होता है, इसमें कौन कौन होता है, इसमें साइन एंड कॉसिक, इसका अपोजिट, साइन एंड कॉसिक इसमें होता है जो पॉजिटिव रहता है। अदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस जो भी होगा सारे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा, बस साइन कॉसिक यहाँ पे पॉजिटिव होता है। आपने देखा, मैंने बताया था यहाँ पर साइन और कॉसिक दो पॉजिटिव है, अदर नेगेटिव है। और थर्ड में क्या होगा, थर्ड में टेन एंड कॉट दो है, दो ये पॉजिटिव रहेंगे, अदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो भी है सारे क्या हो जाते हैं यहाँ पर, निगेटिव हो जाते हैं।
और फोर्थ में कॉस, और जो भी होगा साइन, सबसे मेन मेन जो फंक्शन है उसको ध्यान रखना है, और उसके साथ तो अपोजिट वाला आएगा ही। साइन आएगा तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, टेन है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट आ जाएगा, कॉस है तो इसका रेसिप्रोकल सेक आ जाएगा। ये कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे इसमें फोर्थ में। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं सारे निगेटिव रहेंगे इस फोर्थ में। कैसे याद करते हैं इसको, ऐसे याद रखना है कि all student of 10th all students of 10th क्लास, बस ऐसे आप इसको ध्यान रखिए, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ऑल से मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें पॉजिटिव। स्टूडेंट से याद रखना है कि एस है तो एस से सबसे पहले साइन आता है, मेन मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन, इसको ये जो तीनों है इस तीन को मेन याद रखना है। जब तीन आपको पता रहेगा तो इसके रेसिप्रोकल को आप लिख ही लोगे। स्टूडेंट से क्या एस है तो एस वाले से साइन याद रखना है कि सेकेंड वाले में क्या ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास होता है, तो स्टूडेंट से क्या साइन, तो साइन है, अरे साइन इसमें आ गया तो साइन का रेसिप्रोकल भी साथ में आएगा, कॉसेक आ जाएगा, तो साइन कॉसेक सेकेंड में पॉजिटिव होता है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें नेगेटिव रहेगा, तो इससे ये रखना है। टेंथ से टेन याद रख लेना है, टेंथ है तो उससे टेन आ जाएगा, तो टेन कॉट इसमें पॉजिटिव रहेगा, ऑल अदर क्वांटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव रहेगा इसमें। और क्लास से कॉस, सी आया तो सी से कॉस वाला याद रखना है कि क्लास से कॉस, कॉस आ गया मेन साइन कॉस टेन में से है तो कॉस, और कॉस है तो इसका रेसिप्रोकल सेक, तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर जितना भी है ये सब नेगेटिव ये रहेगा। और सिंबल मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, फर्स्ट में दोनों कोऑर्डिनेट जो होता है वो प्लस प्लस होता है, और कैसे होता है ये सारी मैंने इतने अच्छे से यहाँ पर बताया है, तो उसे आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बस वैसे ही लिख दे रही हूँ। इसमें मैं अलग कलर से फिर से लिख देती हूँ। इससे प्लस प्लस होते हैं सारे। इसमें क्या होता है, पहले बेस, अगर वैसे अगर ना याद हो तो इससे बस इससे थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि कैसे होगा कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बेस है, तो बेस क्या होता है, पहले कहीं भी बेस की बात करते हैं तो बेस ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो यहाँ माइनस, और वाई जो ऊपर है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये प्लस, तो सेकेंड में माइनस प्लस ऐसे होते हैं। अगर वैसे कुछ भी याद ना रहे तो ऐसे सेम बेस लेकर आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। और थर्ड की बात हो रही है तो जहाँ पहले बेस एक्स की बात करेंगे तो एक्स क्या है, माइनस की तरफ जा रहा है, और वाई भी माइनस है तो इसीलिए यहाँ पर ये थर्ड में दोनों माइनस माइनस होता है। फोर्थ में बेस की बात करेंगे तो पहले बेस प्लस की तरफ जाता है, फिर वाई की बात करेंगे जो इसी डायरेक्शन, फोर्थ में वाई तो इधर जा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो ये यहाँ पर, तो ऐसे आपको सिंबल भी याद रख लेना है कि फर्स्ट में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस, ये दोनों प्लस प्लस तो इसका अपोजिट दोनों माइनस माइनस, ये माइनस प्लस तो इसका अपोजिट प्लस माइनस, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसे भी ध्यान में रख लेना है। और मैंने एंगल की बात भी बताई थी, तो एक मैं जैसे एंगल एंगल की बात भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। एंगल पे आपने पहले क्या देखा था, इधर जीरो होता है, ये क्या होता है पाई बाई टू यहाँ पर होता है, ये पाई होता है, और इधर क्या होता है 3 पाई बाई 2, और फिर से ही ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाता है 2 पाई हो जाता है, ये भी मैंने बताया था, इधर 2 पाई 4 पाई जाएगा, इधर पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ये क्या होता है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में एंगल जो होता है 0 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, और सेकेंड में क्या देखा कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बताया है कि यहाँ पर मैंने आपको, वैसे मैंने इससे पहले भी बता दिया है, तो इसे क्या होता है यहाँ पर जैसे ही हम लोग बात करेंगे कि पाई बाई 2 समझो, अगर 90 डिग्री की भी बात कर रहे हैं या पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं, तो अगर डिग्री में भी हो तो ऐसे ही समझना है। इधर जो भी होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर कोई एंगल है, तो जो भी होगा 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 से लेस आ रहा है वैल्यू यहाँ पर, तो ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, या 90 की जगह पर आपको लिखना है पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये फर्स्ट में आएगा। और 90 प्लस जैसे ही हो जाएगा तो 90 से बड़ा और पाई से छोटा, तो 90 से बड़ा यहाँ पर आ जाएगा, इट मीन्स क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, जैसे ही आएगा ये सेकेंड में आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट, एंड दिस वन इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा यहाँ आ जाएगा, और पाई से छोटा जो भी वैल्यू है पाई मतलब 180 डिग्री, या पाई, पाई रेडियन में बोलते हैं, डिग्री में 180, तो 180 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा।
और इस क्वाड्रेंट में पाई से बड़ा की बात हो रही है तो 180 डिग्री प्लस थीटा ये थर्ड में आ जाएगा। और दूसरा ये क्या है 3 पाई बाई 2 इट मीन 270, तो 270 डिग्री माइनस जो भी इससे माइनस होगा तो थर्ड में है, और जैसे ही माइनस प्लस हो गया तो जंप कर गया फोर्थ में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ में होगा। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना आगे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसीलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये क्या 2 पाई है इट मीन 360, तो 360 माइनस थीटा जब भी होगा तो फोर्थ में होगा, और इसे जैसे ही ऊपर जंप करेगा तो 360 प्लस थीटा ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा, कहीं नोट बनाकर नोटबुक में भी आप इसको रख सकते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको इजी पड़े, ज़्यादा टफ ना पड़े। तो ये सब था। अब यहाँ पर जब मैंने बता दिया है सब, तो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू यहाँ पर निगेटिव होगी। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस होगा। इवन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ही नहीं, जितने भी सारे क्वांटिटी है सारे क्या हो जाते हैं, जितने भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे पॉजिटिव होंगे। ऑल ऑल बताया था मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये सारे क्या हो जाता है पॉजिटिव। समझने के लिए आप यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, तो क्या होता है ऑल, इसमें क्या होता था ऑल स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट से क्या हो जाएगा साइन और कॉसेक। सेकेंड है ये सेकेंड है, तो आप क्या देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहेगा, तो साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या है साइन एंड कॉसेक, तो साइन इसमें पॉजिटिव रहेगा एंड कॉसेक, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और ये पॉजिटिव रहेगा, हाँ सेकेंड में। ऑल अदर क्वांटिटीज जो है क्या हो जाता है निगेटिव, ये सारे निगेटिव हो जाएंगे सेकेंड में। बस जो पॉजिटिव है उसको ध्यान रखिए, बाद बाकी सब नेगेटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेंथ, इससे क्या हमने बताया था टेन और कॉट। इसमें टेन कॉट क्या होता है पॉजिटिव, तो टेन को ढूंढ लेना है, टेन ये पॉजिटिव रहेगा और टेन के साथ कॉट ये पॉजिटिव रहेगा थर्ड में, बाद बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अब फोर्थ की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता था कॉस एंड सेक। कॉस और सेक क्या होता है इसमें पॉजिटिव, तो कॉस का है ये कॉस पॉजिटिव रहेगा और सेक सेक पॉजिटिव, और जितने भी ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे। तो जो पॉजिटिव वाला है उसको आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट थी, तो इसे मैंने आपको बताया है, तो इसे आप थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। और अब एक मैं यही इसी का एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही है कि साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसे ये एक यूनिट रेडियस है, हर जगह सर्कल मैंने यूनिट रेडियस का लिया है, मींस यूनिट रेडियस मीन क्या है कि रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। हर जगह मैंने इसे आपको बार बार इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ बता रहे हैं। हर जगह मैंने ये क्या किया है कि यहाँ से ये एक्स यूनिट है, चलिए पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के साथ ये एक्स एंगल बना रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है cos x कॉमा साइन एक्स। तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार मैंने बता दिया है। अब सेम इसी को देखिए, सेम ये इसके साथ सेम ये माइनस एक्स एंगल बना रहा है, सेम माइनस एक्स एंगल बना रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos माइनस एक्स कॉमा साइन माइनस एक्स हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, ऐसे हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे कीजिए, मैं यहाँ पे ये क्या है ये बेस ही तो दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ कॉस चला, अगर इसको मैं ऐसे मिला दूं ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये तो साइन एक्स है, ये तो आपका साइन एक्स है, वाई एक्सिस पर ये साइन एक्स चला और एक्स पर ये कॉस एक्स चला, और इसे मैं फिर यहाँ से मिला दूं, इस पर मैं मिला देती हूँ, तो ये क्या है ये इसका क्या है ये साइन, ये भी क्या है साइन माइनस एक्स से चला, और इस आप क्या देख रहे हैं दोनों दोनों ट्रायंगल जो बना है
कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है, इसका बेस तो सेम है, ये इस ट्रायंगल का भी बेस का काम कर रहा है और इस ट्रायंगल के लिए भी ये बेस का काम हो रहा है। तो इसकी वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए cos x और इस ट्रायंगल के लिए cos माइनस एक्स। तो इट मीन्स क्या हो गया कि आप देख सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos माइनस एक्स हो सकता है, क्योंकि ये बेस जो है इस ट्रायंगल के लिए cos x बोल रहा है और इस ट्रायंगल के लिए बोला नहीं, ये बोला मैं cos x हूँ, ये बोला नहीं मैं cos माइनस एक्स हूँ। तो है तो एक ही कॉमन कॉमन लाइन है दोनों के लिए, तो आप क्या बोलोगे, अरे दोनों इक्वल है, cos x इज इक्वल टू cos माइनस एक्स है, ऐसे आप बोल सकते हैं। और ट्रायंगल तो कन्ग्रुएंट है सेम है, जितना ये एंगल ये एक्स एंगल बना रहा है, ये माइनस एक्स एंगल बना रहा है, इसके लिए साइन एक्स है, इसके लिए साइन माइनस एक्स है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स जो है ये इक्वल टू किसके हो गया है, साइन माइनस एक्स के। तो यहाँ से आपको दो फॉर्मूला यहाँ से आपको दो फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड हो रहा है, क्योंकि आप इस चीज को, ये जो कोऑर्डिनेट है cos माइनस एक्स साइन माइनस एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x कॉमा साइन एक्स। क्यों कि cos माइनस एक्स किसके बराबर है, cos x के बराबर, साइन माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर। तो ये सेम कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर, ये भी कोऑर्डिनेट आप इसकी जगह ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो आपको फॉर्मूला क्या मिला, cos माइनस एक्स या माइनस थीटा, ये x क्या है, एंगल है, इसके जगह पर थीटा भी हो सकता है, कुछ भी होता है, ये एंगल का काम कर रहा है। तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स एंड साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। क्यों माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये मैंने एंगल है, सॉरी मैं इसे यहाँ पर मैं माइनस माइनस नहीं लिखती हूँ, सॉरी ये गलत हो गया है, ये हाइट है, निगेटिव की डायरेक्शन में हाइट है, ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो ये इसका हाइट क्या है, होगा तो हाइट साइन एक्स, बट ये माइनस में हो रहेगा साइन एक्स, मैं एंगल में लिख दी हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट है ना, एंगल तो कोऑर्डिनेट होगा। ये इसका हाइट है, ये हाइट क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, इसलिए मैंने बताया कि ऊपर का हाइट साइन एक्स है और नीचे का हाइट क्या है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो साइन एक्स, लेकिन नेगेटिव है इसलिए माइनस लग गया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो साइन माइनस एक्स है ना, यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, यहाँ cos x, हाँ लिखने के लिए cos x कोऑर्डिनेट, और इसका यहाँ पर ये जो है साइन एक्स नहीं माइनस साइन एक्स होगा, क्योंकि ये साइन माइनस एक्स है माइनस साइन एक्स के, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट cos x माइनस साइन एक्स, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला माइंड में रखना है, इससे क्वेश्चन भी बनेगा cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x और sin माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बाहर निकल जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये आया कहाँ से, यहाँ से आया जो मैंने आपको बताया है। तो इतना आपको माइंड में रखना है ताकि क्वेश्चन सारे क्लियर से बन सके। अब इसके बाद मैं आपको डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो बताऊंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच।